ये अपनी होम कंडीशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते, ये ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या करेंगे। शर्जील खान और खास बिलखसूस शुएब मलिक का पाकिस्तान टीम में होना लाजमी है। इन्होंने सिलेक्शन ही ठीक नहीं की, हम बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ दिल की परफॉर्मेंस अगर ज़ीरो से भी कोई माइनस को लेके चले ना परफॉर्मेंस में, उनकी यही थी कि बिल्कुल एक T20 मैच को यार आप स्लो लेके चल रहे हो, होम ग्राउंड में आप एक टीम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जो हमारी सिलेक्शन है इसको मैं इन शॉर्ट चीप ही कहना चाहूँगा। अब हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जिनको हम आगे लाना ही नहीं चाह रहे। आमिर जैसा प्लेयर आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको खिला ही नहीं रहे। इस तरह थोड़ा ही होता है, नए नए प्लेयर को खिलाए जा रहे हैं, उनको इस लेवल का क्या पता वो किस तरह उनको मैनेज कर पाते हैं। बैटिंग लाइन आप देख रहे हैं 2 पे डिपेंड हो रहे हैं टोटल, 2 विकेटों के बाद तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ये कोई ट्रायल बेस थोड़ा ही चल रहा है। काइंडली रिक्वेस्ट है पीसीबी से जो मेरिट के जो अच्छे प्लेयर हैं उनको आगे लेके आए ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट मनवा। नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली सीरीज़ में आखिरी 2 मैचों में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त दी। तो क्या पाकिस्तान की यही टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल सकेगी, वर्ल्ड कप के अंदर मुल्क का नाम रोशन कर सकेगी? आइए आवाम से जानते हैं इस टीम के बारे में, आवाम क्या ख्यालात रखती हैं और आवाम के क्या जज्बात हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली सीरीज़ में आखिरी 2 मैचों में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या पाकिस्तान की यही टीम वर्ल्ड कप खेल सकती है? पहली बात तो ये जो रमीज़ राजा साहब ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि इतने अरसे बाद इंग्लैंड की टीम आई, हम उनको ट्रॉफी कैसे ना देते। तो ये तो हमने उनको सजा के दे दी। और मिली वक्त से दी है। मैं कहता हूँ रमीज़ राजा साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लें। उन्होंने बयान दिया है कि कितने अरसे बाद इंग्लैंड टीम आई, हमने उनको ट्रॉफी दे दी। और बात रही ये हम वर्ल्ड कप में जैसी विकेट्स वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमको मिलनी है ना, तो मेरा ख्याल है ये तो हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ हमारी परफॉर्मेंस इससे भी बुरी होनी, जो क्योंकि टीम सेलेक्टर्स है ना, उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की हैं आपकी वर्ल्ड कप के लिए, आप वो टीम देख लें, आप खुद हैरान होंगे यार ये टीम वहाँ परफॉर्म करेगी? कभी भी नहीं, नेवर। ये टीम वहाँ से पहले ही राउंड में बाहर आ जाएगी। तो इसीलिए हम तो यही कहेंगे अभी भी टाइम है। टीम सेलेक्टर को चाहिए कि टीम ऐसी सेलेक्ट करें जो वहाँ की विकेट्स को अच्छा तरीके से खेल सके, वहाँ परफॉर्म कर सके। जीतना हारना तो बड़ी, वर्ल्ड कप जीतना तो बहुत दूर की बात है। इसके मेरे ख्याल से सेमीफाइनल भी खेले पाकिस्तान टीम तो बहुत बड़ी बात होगी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स के ऊपर। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है ये तो पाकिस्तान प्लेयर की कारकर्दगी से आप मायूस हैं? मेरे ख्याल से तो आफ्टर ऑल आप देखें, कहते हैं बाबर आजम भी 2-3 मैचेस में चले हैं, बाकी मैचेस में वो भी बेचारा। और इसके अलावा नीचे वाली खुशदिल को देख लें जिनको डाला है, आसिफ अली को, यानी 1-2 मैचेस में चल गए तो बस वो अगले 10-15 मैचेस के लिए पक्के हो जाते हैं। तो ऐसी टीम सेलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं जो 2 मैचेस में परफॉर्म करे और बाकी 10 मैचेस में वो 0 पे आउट हो जाए। तो हमें टीम सेलेक्टर्स और बाकी तमाम मैनेजमेंट को देखना होगा, वो प्लेयर्स को लें जो प्रॉपर परफॉर्म करते हैं और पूरे तरीके से पूरी सीरीज़ में परफॉर्म करें। एक आधे मैच में हो जाता है बंदा, लेकिन ये ना देखें कि मेजोरिटी वो देखें आप वो उनकी कोई 0 परफॉर्मेंस, बिल्कुल मायूस कौन थी और बहुत डिसअपॉइंटेड की है इस टीम ने। होम सीरीज़ में हमारा ये हाल है, तो हम बाहर जाके क्या होगा हमारा। और इंडिया जैसी टीमें, स्ट्रॉन्ग टीमें देखें, वो 239 T20 मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उनका भी कल ही मैच था, उन्होंने कितना हाईएस्ट स्कोर किया। और हमारी टीम देख लें 149, वो तारे 200 जहाँ डिजिट लगता है उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से तकरीबन मोस्टली प्लेयर्स की, और शाहीन शाह अफरीदी अच्छा बॉलर है, उसकी कमी महसूस हुई। नसीम शाह और भी इसके अलावा जितने स्टैंड देख लें, ये मैच्योर बॉलर नहीं है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ इनको 2 हिट्स लगती हैं वहाँ इनकी ये भी बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाहर बॉल फेंकना शुरू कर देते हैं, फिर उस पर हिट लगता है, फिर उस पर स्कोर बनता है। तो इसीलिए काफ़ी चीज़ें कमज़ोरियाँ हैं पाकिस्तान टीम में, जिसको देखना होगा। अभी टाइम है, उसको देखें, उस कमी को पूरा करें और फिर टीम को वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रवाना करें और T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली सीरीज़ में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को आखिरी 2 मैचों में बदतरीन शिकस्त दी। क्या यही टीम पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीत पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ऐसा इम्पॉसिबल है। देखें, जब तक आप सिर्फ टीम प्लेयर्स सब कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट जो इंतज़ामिया होती है ना, इसमें उसका बहुत अहम किरदार होता है। ठीक है, अब हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जिनको हम आगे लाना ही नहीं चाह रहे। आमिर जैसा प्लेयर आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको खिला ही नहीं रहे। इस तरह थोड़ा ही होता है। एक अच्छा प्लेयर आपके पास है, आप अपनी कुछ किसी बातों की वजह से या अपनी किसी रंजिश की वजह से किसी प्लेयर को नहीं खिला रहे, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? पीसीबी को नहीं पता? तो ये प्लेयर का क्यों नहीं खिलाते इन प्लेयर्स को? बाद में कहते हैं। अब हमारे पास 2 ही बैट्समैन हैं और बॉलिंग हमारी देख लें, नए नए प्लेयर को खिलाए जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे मैच हो रहे हैं और नए नए प्लेयर खेल रहे हैं। उनको इस लेवल का क्या पता वो किस तरह उनको मैनेज कर पाते हैं, उनको तो समझ ही नहीं आती। फिर बाद में कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। तो आपको सबको पता है ये क्या हो रहा है। मेरिट पे आ रहे हैं सारे प्लेयर, जो भी खेल रहा है मेरिट पे। क्या समझते हैं किसको टीम में किस खिलाड़ी का टीम में होना चाहिए? देखें, पुराने प्लेयर शुएब मलिक है,
उसको पूरा ले आए, आमिर को ले आए। आपके पास बॉलर, आपके पास तो बॉलिंग है ही नहीं, और बैटिंग लाइन आप देख रहे हैं 2 पे डिपेंड हो रहे हैं टोटल, कि बाबर आजम खेल रहा है सिर्फ, और उस पर देख रहे हैं रिजवान खेल रहा है। 2 विकेटों के बाद तो आपके पास कुछ भी नहीं है कि रात को क्या हुआ आपको नहीं पता क्या हुआ। 3 विकेट आपके 33 स्कोर पे 3 विकेट गिर गई हैं, और उसके बाद पीछे क्या है, पीछे किसी के पास 50 रन बन नहीं सके। तो ये चीज़ है कि मेरिट पे पीसीबी को भी चाहिए कि मेरिट पे फैसले करें, अच्छे प्लेयर को आगे लेके आएँ, उनको खिलाएं, और ये जो सिफारिश वाले लड़के हैं ना, इनको उनको ना खिलाएं, ज़रा मेहरबानी करें, ताकि हमारा इसमें देखें ना मैच हारे हैं, हमारे मुल्क का भी हम किसका नुकसान हो। इतना खर्चा, इतना सब कुछ हुआ, टीमें आई, सारा कुछ इंतज़ाम हुए, इतना कुछ करके ठीक है, वेल प्ले, उन्होंने अच्छा खेला है, तो हमें भी ये सीखना चाहिए ना ये सारी चीज़ें। एक मैच रिसेंटली में भी ऐसा हुआ है, साल ने अच्छा वो प्लेइंग कर रहे हैं, तो हमारे प्लेयर क्या कर रहे हैं, हमारे प्लेयर तो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ वो नए नए लड़के खिला रहे हैं बस उनको। ये कोई ट्रायल बेस थोड़ा ही चल रहा है, ये इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, आपका लेवल भी डाउन हो रहा है उधर से, तो आप उधर से ग्रेड भी आप नीचे जा रहे हैं। तो ये काइंडली रिक्वेस्ट है पीसीबी से, रमीज़ राजा साहब से, तो जो मेरिट के जो अच्छे प्लेयर हैं उनको आगे लेके आएँ, ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। पाकिस्तान के दरमियान होने वाली सीरीज़ में पाकिस्तान को आखिरी 2 मैचों में बदतरीन शिकस्त का सामना रहा। यही टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, क्या ये टीम ठीक है सिलेक्शन टीम? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जहाँ तक सिलेक्शन की बात है या टीम की परफॉर्मेंस की बात है, अगर हम देखा जाए तो हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो उसमें एक कंसिस्टेंसी नहीं है जो कि होनी चाहिए। अब उससे पहले मैचेस में, इन 2 मैचेस से पहले वाले मैचों में था कि हमारे जो ओपनर है या ओपनिंग की पार्टनरशिप है वो अच्छी चली जाती है। तो हमें ये ओपनिंग पार्टनरशिप, एक तो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए कि ओपनर अगर हमें अच्छा मार्जिन दे जाते हैं तो हमारे मिडल ऑर्डर फिर उसको कवर कर जाते हैं। फिर बात आती है मिडल ऑर्डर की। मिडल ऑर्डर में अगर शान मसूद की बात करें या फिर उसके बाद खुशदिल की बात करें, अब कल वाले मैच में खुशदिल की परफॉर्मेंस अगर 0 से भी कोई माइनस को लेके चले ना परफॉर्मेंस में, उनकी यही थी कि बिल्कुल एक T20 मैच को यार आप स्लो लेके चल रहे हो। और उसके बाद जो हमारा बॉलिंग अटैक है कि होम ग्राउंड में आप एक टीम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कवर नहीं कर पा रहे हो, कि वो आपको बिल्कुल ईजीली पुरसकून हो के वो आपको आपके होम ग्राउंड में 6 मार रहे हैं, 4 मार रहे हैं। तो ओवरऑल जो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी सिलेक्शन है इसमें हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स होने चाहिए। अगर मैं मलिक की बात करूँ या इसके अलावा हमारी जो सीरीज़ गुजरी है इसमें फ़खर ज़मान को खेलना चाहिए था। फ़खर ज़मान नो डाउट एक अच्छा प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी रही है अगर उसके करियर में देखी जाए। तो आप चंद मैचेस में, अगर उसने एशिया कप में सही परफॉर्म नहीं किया तो चंद मैचेस की बिना पर आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर शोएब मलिक की बात की जाए तो उनकी जो एक सबसे अच्छी चीज़ है वो उनकी फ़िटनेस है, फ़िज़ीक है। तो अपनी फ़िटनेस और फ़िज़ीक की बिना पर हर मैचेस में ओवरऑल एक कंसिस्टेंट अच्छे परफॉर्मर हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी सिलेक्शन है इसको मैं इन शॉर्ट चीप ही कहना चाहूँगा कि ये हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने के काबिल नहीं है। अगर यही टीम जाती है तो एक बुरी तरह शिकस्त होनी है हमारी टीम को, और हमने फर्स्ट राउंड में ही बाहर निकलना है और बड़े बुरे तरीके से बाहर निकलना है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली सीरीज़ में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई। यही पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए खेलने जा रही है, क्या यही टीम होनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? नहीं सर, 2-3 तो तब्दीली ज़रूरी है उनके लिए। तो मैं पिछले 2 मैच जो हुए हैं जो हम हारे हैं उसके लिए थोड़ी सी कमेंट्री करना चाहूँगा। ICC the T20 7 T20 Pakistan is the 17. Here is a good comeback, and the Pakistan international cricket is a wonderful outstanding batsman in the England team, and the beautiful strong batting lineup in the last 2 matches. The beautiful Alex Hale and the David Milan is a beautiful left-hander batsman. In the last match is the 78 runs, is the 43 deliveries, is the beautiful, is the completed, is the 8-6, is the 17 fours, is the beautiful batting in the England team, in the wonderful outstanding batting lineup, is the wonderful beautiful hard hitting, is the Josh Butler, is the damage industry, the beautiful, the Pakistani, the batting lineup, is the damage, is the right now. The take care, see you, bye bye. इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली सीरीज़ में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई आखिरी 2 मैचों में। यही टीम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप खेलनी है, क्या यही टीम होनी चाहिए? नहीं, इम्पॉसिबल, ये तो हो नहीं सकता। ये अपनी होम कंडीशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या करेंगे? ये टीम नहीं होनी चाहिए। 2-3 तब्दीलियाँ लाजमी हैं। शोएब मलिक का वापसी होना और शर्जील खान का। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत कमज़ोर है।
इसलिए पाकिस्तान को अपने मिडिल ऑर्डर पे बहुत मेहनत करनी चाहिए। खुशदिल शाह उसने 20 मैच खेलने हैं, 236 रन बनाए हैं, 20 रन का उसका क्या नाम है रन रेट है, जो एक मैच में वो एवरेज है उनकी, वो बनाते हैं। और जो इफ्तिखार है उसका अब कुछ ना कुछ वो सेट है, क्योंकि वो आ सकता है काम, बॉलिंग में भी आ सकता है, उसकी बॉलिंग अच्छी है, वो विकेट भी ले लेते हैं और क्या नाम है उसका रन भी रोक लेते हैं। पाकिस्तान अपनी होम कंडीशन पर नहीं जीत सकता, ऑस्ट्रेलिया में तो वो पहले राउंड से ही बाहर हो जाएगा। ये टीम अच्छी नहीं है। शर्जील खान और खासन बिलखसूस शुएब मलिक का पाकिस्तान टीम में होना लाजमी है, क्योंकि शुएब मलिक बहुत तजर्बाकार खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली सीरीज़ में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बेहतरीन शिकस्त दी। क्या यही टीम वर्ल्ड कप पाकिस्तान की खेलनी चाहिए या तब्दील होनी चाहिए? जी तब्दील होनी चाहिए वर्ल्ड कप टीम की। फ़खर जमान भी उसकी कारकर्दगी एक मैच में अच्छी नहीं हुई थी, दूसरे मैच में उसको नहीं उन्होंने मतलब चांस दिया, ठीक है, दूसरे मैच में चांस दिया, इसलिए फ़खर जमान ठीक है। हैदर अली बड़ा अच्छा प्लेयर है, ठीक है, उसको चांस देना चाहिए हैदर अली को। उसके अलावा शाहीन शाह तो वैसे भी इंजरी का, इसी वजह थोड़ी सी पाकिस्तान की गुड लक भी मतलब नहीं थी, ठीक है, लक का भी इसमें होता है थोड़ा सा, ठीक है, और लक भी नहीं पाकिस्तान की थी, इसलिए बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली सीरीज़ में आखिरी 2 मैचों में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बेहतरीन शिकस्त दी। यही पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, क्या आप मुतमिन हैं इसकी कारकर्दगी से? बिल्कुल नहीं, ये इन्होंने सिलेक्शन ही ठीक नहीं की। पहले जिनका पता था मिडिल ऑर्डर हमारा चल ही नहीं रहा, दोबारा उन्हें उसी ये सीरीज़ के लिए वही, वर्ल्ड कप के लिए वही सिलेक्ट किया, सीरीज़ के लिए वही सिलेक्ट किया, बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हैं। किसकी कारकर्दगी से ज़्यादा मायूस हैं? कप्तान की, बाबर आजम, और मिडिल ऑर्डर। रिजवान जब खेलता है तो ठीक है, वरना टीम बैठ जाती है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली सीरीज़ में आखिरी 2 मैचों में पाकिस्तान को बेहतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या यही टीम वर्ल्ड कप खेल सकती है पाकिस्तान की? खेल सकती है, लेकिन जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो अच्छा नहीं है। खुशदिल हो गया, इफ्तिखार हो गया और शाहनवाज दानी, इनको नहीं लेना चाहिए। और खुशदिल की जगह जो है मेरे ख्याल से शुएब मलिक आ जाए, वो अच्छा होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली सीरीज़ में पाकिस्तान को बेहतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। यही पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। आपके ख्याल में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा? मेरे ख्याल नहीं है कि यही प्लेयर हों इसमें जीत जाएंगे। जो मेरिट वाले लड़के हैं वो आगे आने चाहिए, जिसमें अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है वो होने चाहिए, और दूसरे सिफारिश वाले या दूसरे तीसरे ने, जिस खिलाड़ी में अल्लाह पाक ने सलाहियत पाई है और वो खेल सकता है, उसके अंदर दिल है, वो होने चाहिए। बाकी लोगों को नहीं होना चाहिए? बाकी दूसरे जो नहीं है इस लायक काबिल नहीं है उसको नहीं होना चाहिए, जिसमें काबिलियत है उसको आना चाहिए। काबिलियत अल्लाह देता है, कोई किसी की वो मालकियत नहीं होती है, और जिसमें काबिलियत है वो आना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने अवाम की जो गुफ्तगू है वो सुनी। अवाम तो यही समझती है कि ये पाकिस्तान की टीम ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान को नहीं जितवा सकती। मुल्क का नाम रोशन करने के लिए कुछ तब्दीलियाँ करनी होंगी ताकि पाकिस्तान जीत सके और अपने हरीफ भारत को शिकस्त दे सके। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।